हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, और वो दो पार्टीज़ कौन कौन सी होती है? इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योर्ड वो होता है जिसको इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, और इंश्योरर वो होता है जो ये अंडरटेक करता है कि लॉस होने पे वो लॉस को कंपनसेट करेगा, मतलब इंश्योरेंस देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इंश्योरेंस की? It is a contract between two parties in which one party undertakes to compensate against a loss which may arise on the happening of some event. Okay? In consideration, the other party pays a fixed amount periodically called the insurance premium. तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, ठीक है, उसकी शू की शॉप है, वो अपने दुकान में जूते बेचता है। ठीक है, अब उसने अपने दुकान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उसने अपना फिनिश गुड्स बहुत ज़्यादा तैयार करके रखा है और वो ट्रेडिंग करता है। उसे ये डर है कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसका सामान जल जाएगा या चोरी हो जाएगा और वो उस लॉस को बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है? वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकता है और अपने शॉप का इंश्योरेंस करा सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करेगी कि फ्यूचर में अगर उसे कोई लॉस होता है तो उस सारे लॉस को इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करेगी, लेकिन बदले में एक्स को हर महीने या 6 महीने पे या 1 साल में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, इस फिक्स्ड अमाउंट को बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है इंश्योरेंस। सो रिस्क एंड इनसिक्योरिटी आर इंसिडेंटल टू लाइफ। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज टू दिस रिस्क एंड इनसिक्योरिटी। टर्म्स यूज्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योर्ड कौन होता है? हु इज कंपनसेटेड अगेंस्ट अ लॉस। इट मे बी एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अ कंपनी और अ फर्म। नेक्स्ट इज इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? जो कि अंडरटेक करता है टू बियर द लॉस इन कंसिडरेशन ऑफ अ पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय द अदर पार्टी। जो ये अंडरटेक करता है कि लॉस होने की कंडीशन में वो लॉस का अमाउंट पे करेगा, लेकिन बदले में वो एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है दूसरी पार्टी से, मतलब इंश्योर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क। The happening against which the insured is compensated, like natural disasters, fire, theft, sea storms. तो ये एक पर्टिकुलर हैपनिंग होती है, जैसे कि फायर का लग जाना। अब मान लीजिए एक्स ने फायर इंश्योरेंस लिया है, तो वो फायर लगने, आग लगने की केस में ही उसके सामान का जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और किसी वजह से अगर होता है तो वो पे नहीं करेगी। ठीक है, अगर उसने सारे रिस्क के लिए इंश्योरेंस लिया है, जैसे कि फायर के लिए भी लिया है, थेफ्ट के लिए भी लिया है, नेचुरल डिज़ास्टर के लिए भी लिया है, तो इन सारी कंडीशंस में लॉस का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है पॉलिसी। It is a written contract between the insurer and the insured. It contains all the terms and conditions of the contract. The amount of premium, sum insured, the risk covered under the contract and the expiry date of the contract. ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है किसमें? पॉलिसी में। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, हर महीने उसे कितना पे करना पड़ेगा, फिर उसे कितना सम एश्योर्ड किया गया है, लॉस होने की कंडीशन में मैक्सिमम उसे कितना अमाउंट मिलेगा, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है इंश्योरेंस पॉलिसी में। ठीक है, पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। Next is premium. It is the amount of money paid by the insured periodically. This amount is not refundable. मतलब कि ये अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। अगर बाय चांस लॉस होता है, कोई इंसिडेंट होता है और लॉस होता है, तो उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लॉस नहीं होता है और एक्सपायरी डेट आ जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी की,
तो इंश्योर्ड को कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो उसे वापस नहीं मिलेगा, वो नॉन रिफंडेबल होता है। समझ में आया। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। प्रमोशन मिलती है सेविंग को, सेविंग करने के लिए प्रमोट होते हैं लोग। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इंश्योरेंस एजेंट्स के रूप में भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिससे कि सोसाइटी की हेल्प होती है और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में जो पीरियोडिक अमाउंट लेती है इंश्योरेंस कंपनी, उसको वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ को कैपिटल मिल जाती है और उस कैपिटल का यूज़ करके वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। समझ में आया। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, जो उनके पास प्रीमियम के फॉर्म में आता है वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट कहाँ पे करेगी? जिन लोगों को ज़रूरत होगी कैपिटल की उन्हें ही तो देगी। जैसे कि कोई कंपनी है, उसे चाहिए तो उसे कैपिटल के फॉर्म में देगी और बदले में उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब कैपिटल के फॉर्म में वो प्रोवाइड कराएगी अमाउंट को, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री की, ठीक है। प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मान लीजिए एक्स जो पर्सन था उसे डर लगा रहता था कि कहीं उसका कोई लॉस ना हो जाए, तो जब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली उसके बाद उसके पास क्या आ गया? एक सिक्योरिटी की सेंस आ गई, वो सिक्योर हो गया, वो निश्चिंत हो गया। इट हेल्प्स टू कम ओवर यूज लॉसेस हो जाए किसी पर्सन को तो उससे डील करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए इन लॉसेस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट करने का एक टूल है, इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट पीरियोडिकली पे करना होता है और लॉस की अमाउंट की सारी कवरेज मिलती है। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे प्रमोट करता है ये? देखिए, एक्सपोर्ट जब किए जाते हैं गुड्स तो वो जनरली ओशियन ट्रांसपोर्टेशन से भेजे जाते हैं, ठीक है। सी के ज़रिए मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन से उनको दूसरे देश में भेजा जाता है। तो जब वो जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, कोई भी वेदर में चेंजेस हो सकते हैं और जहाज़ डूब सकता है, जो उसमें कार्गो है उसका नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए डीलर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है और उसके लॉस होने की कंडीशन में लॉस का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ठीक है। तो सी स्टॉर्म्स के अगेंस्ट या फिर सी में जितने भी डेंजर्स हैं उनके अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। इस तरीके से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सन की लाइफ से रिलेटेड होता है, इसमें पीरियोडिकली एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है और जो एश्योर्ड अमाउंट है वो कब मिलता है? या तो उस पर्सन की डेथ के बाद मिलता है उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट ख़त्म होने के बाद मिलता है। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ के अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं इसमें हेल्थ भी आ जाता है। हेल्थ मतलब इसमें बीमारियों से जो एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सीडेंट होने की वजह से जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवरेज मिलती है। फायर इंश्योरेंस आ जाता है और मरीन इंश्योरेंस आ जाता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, इट ऑफर्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस ऑफ लाइफ to insured and his family. The sum assured is payable either on the death of insured or the expiry of the maturity period, whichever is earlier. In consideration, the insured pays a fixed amount yearly, half yearly or monthly. This amount is called the insurance premium, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इंडेमनिटी क्या होती है? क्षतिपूर्ति बोलते हैं इसको हिंदी में। इंडेमनिटी मतलब अगर किसी पर्सन को कोई लॉस हो गया तो उस लॉस के अमाउंट को कंपनसेट कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की कोई इंडेमनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी पर्सन की लाइफ
बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और उसको हम मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए ये इंडेमनिटी का कॉन्टेक्ट नहीं होता, इसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है और वो फिक्स्ड अमाउंट या तो उस पर्सन की डेथ के बाद या फिर मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम लाइफ इज कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस. इट मे बी द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और एनी एसेट विच इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अब ये देखिए जनरल इंश्योरेंस क्या है, एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसमें जितना लॉस होगा उस लॉस के अमाउंट को कंपनसेट कर दिया जाएगा, किसको, इंश्योर्ड को, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरर. इट इज ऑफ 3 टाइप्स: हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस में 3 कैटेगरीज आती है: हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एनी डिजीज और एक्सीडेंट. ओके, देयर इज द लॉस ऑफ इनकम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बाय डिजीजेज एंड एक्सीडेंट्स. देखिए डिजीज़ या एक्सीडेंट की वजह से 2 तरीके से नुकसान होता है. पहला तो लॉस ऑफ इनकम, कि वो पर्सन जिसको डिजीज़ हुआ है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो काम नहीं कर पाता तो उसके इनकम का लॉस होता है. और दूसरा उसके हॉस्पिटलाइजेशन में, उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है ना. इस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए और उसके लॉस ऑफ इनकम को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है. दिस लॉस इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडर हेल्थ इंश्योरेंस. इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स. तो इसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं. अलग अलग चीज़ों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा सकता है. बेसिकली ये पर्पस पे डिपेंड करता है. जैसे कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस का पर्पस होता है कि कोई डिजीज़ हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में जो एक्सपेंस आए उसको कवर करना. इसमें नॉर्मल डिजीजेज इंक्लूडेड होती है. डिसेबिलिटी इंश्योरेंस थोड़ा सा अलग है. इसमें ये है कि अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है तो उसको पर मंथ या पीरियोडिक, हाफ ईयरली या ईयरली एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है ताकि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है. लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही गंभीर बीमारियों के लिए होता है, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट ट्रीटमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इनमें लंबा इलाज चलता रहता है. तो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है. एंड नेक्स्ट इज़ मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि मैटरनिटी इशू से रिलेटेड है. उसमें जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं उसको मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस से कवर किया जाता है, ठीक है. फायर इंश्योरेंस तो सिंपल है कि फायर की वजह से जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी. मरीन इंश्योरेंस जो है वो ओशियन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है. इसमें जो ओशियन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी लॉसेज होते हैं, जैसे कि सी स्टॉर्म्स हो गए, वहाँ पे चोरी हो गई कार्गो की, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से लॉस हो गया, तो इन सबको बियर करती है इंश्योरेंस कंपनी और इससे हेल्प मिलती है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है. तो ये था आपका टॉपिक. आई होप कि समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.